All right, we have news now coming in from Ajmer. There is a controversy over a suit claiming a Shiv temple in the Ajmer Sharif Dargah. Asaduddin Owaisi has blamed the RSS BJP for the controversy now emerging in Rajasthan. Congress MP Imran has said that, and this is charging at the BJP RSS, they will set the country on fire. There is a talk of setting fire. Supreme Court should take cognizance. They are trying to sideline one specific communities. Where should Muslims go? How many more mosques are there under which these people will search for temples? To prove political issues, these people will set the nation on fire. Even Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav has jumped in on this. So the opposition leaders are charging at the BJP RSS. This is the latest coming in from the Ajmer Sharif Dargah. Let's listen in to what is being said by the leaders of the opposition over Ajmer. इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो, हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे, कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे, कोई लिमिट है या नहीं है। 1991 वर्षिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। और वहां पर आप ये इस तरह की केस डाल रहे हैं, कोर्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, इन चीजों को समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिल्ली से लॉयर्स लाकर डालते हैं तो इस रुकेगा कहाँ फिर। ये जो राम मंदिर बाबरी का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर दिया, जो गलत है। और जब डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे तो उन्होंने इसको रोक लगा सकते थे, रोक नहीं लगाई उन्होंने उसको। वो खुद जजमेंट लिखे राम मंदिर का, जिसमें कई जजेस भी थे, जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये सब तमाशे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग में मर रहे हैं, दंगे में मर रहे हैं, तो देश कहाँ जाएगा फिर। लेकिन सर, जिस तरीके से वहाँ पर निशान मिल रहे हैं, क्या निशान, स्वास्तिक, बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसी फोटोज जारी कर रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ा वो जो शारदा साहब ने किताब लिखा कि ट्रेडिशन बोलता है, ट्रेडिशन को मानेंगे या फिर आप कानून को मानेंगे। मैं भी कोई किताब ला लूंगा तो कल जाकर मैं किसी के इबादत गाह बोल दूं कि वो मस्जिद थी, बोलूं मैं, कहाँ रुकेंगे फिर आप। अब जब हमने 91 का बना दिया, कानून बना दिया, अच्छा इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया और वो दरगाह कमेटी को बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, दीवान को बनाते हैं वो लोग। अब क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी। यही तो हम कह रहे हैं, जो सियासत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस देश में, अब ये इन्हीं के गले का सांप बनेगा। अब उनको कल जब कोर्ट सुनवाई करेगा 20 दिसंबर को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या करेगी, किरण रिजिजू क्या जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या जवाब देगी। वो दरगाह है बोलेगी, नहीं बोलेगी। वो एएसआई क्या So it's basically a Hindu group that has laid claim to the site of the Dargah of the Khwaja Moinuddin Chishti, citing there's historical evidence that there was a Shiva temple underneath on which this 13th century shrine was eventually built. I want to go across to my colleague Devankur Vidhavan for the latest on this. Dev, what is the situation on the ground, the mood on the ground? It looks like a case has been filed. What are you picking up about how the authorities are taking this ahead? Well, Pooja, now this has clearly inflamed passions, because after the Gyan Vapi matter and after the Babri demolition matter, this now there is a sense that perhaps, this is not only now a legal matter, because the case will be coming up for hearing in the Ajmer court on the 20th of December.
But before that, you heard Asaduddin Owaisi mentioning what he had to say on the matter, and clearly there is a sense on the ground that there is an attempt to assert oneself, and that is why you see all of these comments coming to the fore. So now this is not only a legal matter, this has also become a political matter, and Asaduddin Owaisi has already stated what he had to say. Perhaps more people, perhaps from the Congress and the BJP, may also jump into the fray and make comments on this issue. At this point in time, there is a sense of anticipation, because for years, not only for years, but for decades, people from across different fora had been going to the Moinuddin Chishti Dargah in Ajmer. It's a very famous dargah where people from all parts of the world had been coming over. But now, with this case which is about to come up, what will be the further process and how this matter shapes up is something which can really dictate how the politics, not only in Ajmer, but not only in Rajasthan, but perhaps in coming days in the country may take form. Pooja? All right, keep tracking all the latest. It's a developing story right now, and we'll be tracking the latest on what happens in Rajasthan in the Ajmer Sharif Dargah. Thank you very much, Devankur.